हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द पीसीएम स्टडी हब में। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाकलन। ये भी कलन चैप्टर के ही अंतर्गत आता है। इसमें से भी कुल मिला के 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं कलन से, ही आपको पता है। उसी में ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से आज हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल 5 नंबर वाले को। तो आज 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पूरे के पूरे खत्म कर देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपसे ये वाला पूरा क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या कवर करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। और फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। और अंत में मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा। हर एक चीज मैं आपको ट्रिक के दम पे ही बताऊंगा, ठीक है? क्या होगा? ट्रिक के दम पे ही आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? एंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के और आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ते करते हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग इससे भी मुश्किल क्वेश्चन लेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? क्या दिया है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें इसमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसमें समाकलन कर सके। डायरेक्ट समाकलन हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? अलग अलग भाग दे दिए दोनों में। क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx। क्या हो गया? dx। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट रहा है। क्या कट रहा है? साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट रहा है। बच क्या रहा है? बच क्या रहा है बताइए? 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1/cos स्क्वायर एक्स। यहां पर कॉस कॉस कटेगा, कॉस साइन नहीं, कॉस कॉस कटेगा, ये और ये कटेगा। 1/sin स्क्वायर एक्स क्या बचेगा? 1/sin स्क्वायर एक्स है ये साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या 1/sin स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये पूरे का फिर dx। अलग अलग समाकलन कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? tan x। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन? tan x। मैं अगली वीडियो में मैं सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की एक वीडियो लाऊंगा। उसमें मैं सारे सारे समाकलन चैप्टर के फॉर्मूला कवर कर दूंगा। अभी आप बस इतना समझ के चलिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। बाकी मैं पूरे के पूरे फॉर्मूला एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, जो कुछ ही दिनों में मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन होता है tan x। क्या होता है? tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। ये समाकलन में ध्यान दीजिएगा, जब निश्चित समाकलन ना रहे, मतलब कि जब ये लिमिट ना दी रही हो, जीरो से ये कुछ भी दी रही होगी, तो प्लस में सी नहीं लगेगा, वरना प्लस में सी आपको लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो क्या आ जाएगा? tan x प्लस cot x प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर है। tan x प्लस cot x प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा आसान तरीके से हमने किया। क्या किया हमने? इन दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, इसमें 1/cos स्क्वायर एक्स बचा जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें
1/sin² जो होता है cosec², sec² का समाकलन होता है tan x और cosec² का होता है माइनस का cot x। इतना ध्यान दीजिए, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, x² इंटू ई की पावर x³। इसमें भी ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिल जाए तो इसमें मान लीजिए कुछ ऐसा मानिए जिससे दूसरा वाला आ जाए। इसमें कुछ ऐसा है मानने लायक, अगर मैं x³ को t मान लूं, क्या x³ को अगर मैं t मान लूं तो क्या x² आ सकता है? हाँ, आ सकता है। माना x³ बराबर t। अब अवकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अवकलन। तो 3x², ये कैसे हुआ 3x²? मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में कि n इंटू एक्स की पावर n-1 इसका फॉर्मूला होता है, dx बराबर dt। इतना जब आप कर देंगे तब आपको क्या करना है, आपको केवल x², 3 तो है नहीं, 3 को उधर भेज दीजिए, x² dx बराबर dt/3। अगर मैं यहां से 1/3 बाहर ले लूं, क्योंकि इसका तो ना समाकलन होगा ना अवकलन होगा, ये तो आपको भी पता है। अब x² और dx क्या बन गया, dt, और e की पावर x³, e की पावर x³ को क्या माना है, t, e की पावर t, और ये dt। इतना हुआ, x³ को t माना है तो e की पावर t हो गया। अब e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा, तो 1/3 e की पावर t प्लस c। ध्यान दीजिएगा, जब तक निश्चित समाकलन नहीं आएगा तब तक आपको लगाना ही पड़ेगा प्लस c में, इसमें कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब t का मान रख दीजिए, t हमने किससे माना है, x³ को, 1/3 e की पावर x³ प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में पूछे आते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, जब 2 नंबर के क्वेश्चन इतने क्रिटिकल हो सकते हैं तो आगे क्वेश्चन तो और मुश्किल हो सकते हैं। तो पहले इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आइए अब इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी में आपको मान के करना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। ट्रिक सुनिए तब करिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। कुछ ऐसा करिए कि ये आ जाए 1/√x। कुछ कोई ऐसा दिख रहा है जिसका अवकलन करें तो 1/√x आ जाए? हाँ, √x का अवकलन होता है 1/2√x, तो 2 को उधर भेज देंगे तो भी बन जाएगा। तो यहां पर मानेंगे, माना √x बराबर t, क्या √x बराबर t मान लीजिए, अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2√x dx बराबर dt। जितना हुआ, अब हम लोगों को 2 तो यहां दिख नहीं रहा, 1/√x बस हमको चाहिए, तो 1/√x बराबर में 2 dt। यहाँ गुणा में होता तो यहाँ भाग में आता, तो यहाँ भाग में तो उधर गुणा में हो गया, बस और कुछ चेंजेस नहीं किया। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अब बस मान यहां उठा के रख दीजिए, हो गया 1/√x क्या होगा, 2 dt। 2 को बाहर लीजिए, 2 से कोई मतलब नहीं, साइन रूट एक्स, साइन √x को क्या माना हमने, t, और बट्टे में 1/√x ये क्या हो गया, dt। 2 बाहर ले लिया तो dt हो गया। तो अब ये साइन t का क्या होता है, उल्टा होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब लास्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 2 कॉस टी का मान क्या है, √x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इतना समझ में आया आपको? हमने कुछ नहीं किया है, बस केवल और केवल √x को t माना और अवकलन करने के बाद सब मान रख दिया, बस इतना ध्यान दीजिए बस कि साइन टी का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, माइनस नहीं लगता उसमें।
अवकलन का उल्टा ये है, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, साइन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका अवकलन करने पर ये आ जाए, इसमें उससे कुछ मिल जाए आपको। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ वन भी लिखना चाहूँ तो कुछ दिक्कत नहीं, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर आ तो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना टेन इनवर्स एक्स बराबर में टी, तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डी एक्स बराबर डी टी। हमने क्या किया, अवकलन किया। इसका अवकलन करने पर ये आता है, ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। पहले आप पूर्ण वीडियो को देखिए, जब वो वीडियो कंप्लीट हो जाए तभी इन वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में ही पूरा क्लियर करने की। इसका अवकलन ये हो गया। अब आगे बढ़े, ये आ गया हमारा। अब मान रख दीजिए जो बचा है, साइन टेन इनवर्स एक्स को क्या माने, टी, साइन टी, और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को ये टी आया, डी टी। तो ये साइन टी का क्या बताया है हमने, कॉस टी माइनस कॉस टी, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, अब माइनस का कॉस टी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। इतना हुआ, यही आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर में हर साल पूछे ही जाते हैं। आप चाहे अनसॉल्व्ड खोलिए, क्वेश्चन बैंक खोलिए, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल रख दिया है हमने। तो इसे आप लोग नोट करिए, इन दोनों को। हम लोग अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका अवकलन बगल वाला हो, हाँ दिख रहा है। अगर मैं टेन एक्स को टी मानता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स आ तो रहा है, मान लीजिए। बस क्या करेंगे, माना टेन एक्स बराबर में टी, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। इतना हुआ, बस इसका हमने अवकलन किया, बाकी कुछ नहीं किया। ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो यहाँ पर लिख लीजिए टी टेन की पावर फोर एक्स, तो टेन एक्स को क्या माने, टी, तो टी की पावर फोर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ गया हमारा, डी टी। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन का समाकलन में होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, टी की पावर फोर प्लस वन लिखेंगे बटे फोर प्लस वन लिखेंगे, प्लस का सी लगा देंगे, टी की पावर फाइव बटे फाइव प्लस सी। टी का मान क्या था हमारा, टेन एक्स, टेन की पावर फाइव एक्स बटे फाइव प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे ही गए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप लोग इंतजार करिएगा, मैं कुछ बहुत जल्दी एक ऐसा प्लान लेके आने वाला हूँ आपके लिए, क्लास 12 के लिए। आपको बहुत ही फायदा होगा उससे, तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। अभी आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तक के देखने को मिल सकते हैं, और इस एक क्वेश्चन के दम पे मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये है लिमिट वाला क्वेश्चन, मतलब निश्चित समाकलन, तो इसमें प्लस सी तो आपका लगेगा ही नहीं, ठीक है। इतना तो बात ध्यान में रख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये इसमें प्रगुण चार्ज लगता है, मैं जब वन शॉट लाऊंगा उसकी समाकलन की फॉर्मूला वाले उसमें मैं बता दूंगा। इसमें आप इतना समझिए, इसमें प्रगुण चार्ज लगता है, तो आप तो अगर नहीं याद है प्रगुण कौन सा है तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, प्रगुण से। इतना भी लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, विश्वास मानिए। अब जीरो से पाई बाई टू, इतना लिखा, जीरो से पाई बाई टू। अभी आप इसको मत करिए, सबसे पहले आप लोग इसे मान लीजिए कि आई बराबर, माना आई बराबर जीरो से पाई बाई टू
साइन की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इतना हुआ। अब मैं ब्लैक पेन से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग आगे क्वेश्चंस को देखिए। अब ये देखिए, इतना हमें दिया है, ठीक है, हमने मान लिया कि i बराबर दिया है। अब यहां लिख दीजिए प्रगुण 4 से, किससे? प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से लिखिए, लिख दीजिए प्रगुण से बस। प्रगुण 4 क्या कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन जीरो से ए दिया हो, एफ ऑफ एक्स दिया हो, तो ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, क्या हो जाता है ये डी एक्स। यही आपका प्रगुण है जिसकी बात मैं इसमें करूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 0 से पाई बाई 2, आई बराबर हमने मान रखा है, ये आपको पता है, आई बराबर ही लेके चलेंगे इसको। मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1, क्या मानेंगे 1। अब इसको करिए, हमने क्या बताया, हाँ अगर ये दिया हो तो इस तरह लिख लेते हैं, तो साइन की पावर 4, अब यहां देखिए ये लिखा एक्स, एक्स को क्या लिखे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारा क्या लग गया, प्रगुण बटे साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स का dx, इतना हुआ। बस हमने कुछ नहीं किया, इस सूत्र पे इसको रख दिया बस। अब देखिए क्या हो रहा है, इसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां लिख दीजिए कॉस एक्स बटे साइन की पावर 4x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस की पावर 4x ये हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 4x dx। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2, इतना मान लीजिए बस। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लगभग, बस आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो आई और आई मिलके क्या हो गया, 2i। आई बराबर इसलिए तो माने क्योंकि आई को जोड़ सके, 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से समझिए, यहां पर लिखा है cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, यहां लिखा है साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, आगे पीछे लिखा है, बाकी दोनों का बेस सेम है, मतलब कि आधार सेम है, तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए बस। साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, क्या, cos की पावर 4x, ये dx। बस हमने कुछ नहीं किया, इसको इसको जोड़ दिया है, और ये बेस सेम था तो वही नीचे लिख दिया है, इतना लिख दिया हमने। जब इतना हो गया हमारा, तो हमको साफ साफ नजर आया ये पूरा पूरा कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। जब ये कट गया तो क्या बचा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये सब तो कट गए। अब बचा क्या, यहाँ 1, क्या बचा 1, और ये dx। 2i बराबर 1 का समाकलन हमेशा ध्यान दीजिएगा x होता है, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन x होगा, इतना बात ध्यान में बैठा लीजिए। पाई बाई 2, इसको अब मत रखिए, क्यों ना रखिए, क्योंकि अब आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, इसको मत रखिए, समाकलन कर दीजिए बस। 1 का क्या हो जाएगा x, और हम लोग लिमिट क्या है हमारी, 0 से पाई बाई 2, 2i बराबर x। इतना ध्यान दीजिए, लिमिट रखते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो रहा है, मतलब कि ऊपर वाली लिमिट को नीचे वाली लिमिट से घटा दीजिए, मतलब कि x की जगह पर पहले पाई बाई 2 रखिए, माइनस 0 रख दीजिए, 2i बराबर पाई बाई 2 बचा, 0 से कोई मतलब है नहीं, i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में
एक क्वेश्चन तो हमने किया है, अब इसलिए मैं बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको कि यहाँ पर जैसे कि साइन की पावर 4x दिया, क्या आपको ऊपर कॉस की पावर 4x दिया दे देता तो आपका ना आ जाता। जैसे यहाँ कॉस था यहाँ साइन बन जाता बस, और दोनों कटिए यही आता। और एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ भी दे दे, साइन क्यूब एक्स दे दे और नीचे भी वही दे दे, कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब में यही फॉर्मूला लगाना है, आखिरी में आंसर आपका पाई बाई 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके सॉल्व करने के बाद हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन का सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और फिर उसके बाद 8 नंबर वाले क्वेश्चन को भी मैं उसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता तो 8 नंबर वाले के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है जो अभी हमने किया। इसमें भी पहले क्या करेंगे, आप लोग मानेंगे, माना आई बराबर क्या, आई बराबर जो लिखा है वही लिख दीजिए। यहां तक आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तक हमने कुछ किया ही नहीं, बस आई बराबर लिख दिया, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहां तक हुआ। अब यहां लगा दीजिए क्या, प्रगुण से, प्रगुण से। इतना भी अगर आपको नहीं पता है कौन सा प्रगुण लग रहा है, आप केवल इतना लिख दीजिए प्रगुण से, तो भी आपका नंबर नहीं कट पाएगा, इतना विश्वास करिए मेरे ऊपर। अब क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से a। अब ये देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया कि जो होता है फिर उससे a माइनस एक्स बटे रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें आई बराबर 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स। अब यहां ध्यान समझिए, अगर मैं माइनस का अंदर गुणा कर दूं तो a माइनस ए 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये डी एक्स। इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए समीकरण। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको पता चलेगा कि आई और आई जुड़कर क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से a। इसमें भी क्या है कि आधार दोनों का ही बराबर है। जब दोनों का बराबर तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए बस। क्या करें, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का, तो आप ऊपर वाले को जोड़ दीजिए बस। रूट में x है प्लस रूट में a माइनस एक्स है बटे रूट में a माइनस एक्स है प्लस रूट में x है। दोनों का आधार सेम है, उल्टा सीधा सब एक बराबर, dx पूरा कट गया। ध्यान देखिए, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो इसमें भी वही आंसर आएगा जो पिछले वाले में आया था, 0 से a 1 dx। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं, तो यहाँ पर पाई बाई 4 हमारा नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो 2i बराबर, मेथड तो सेम है, 1 का क्या हो जाता है x, और 0 से a, 2i बराबर a माइनस 0, i बराबर a बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो समझ लीजिए आपको समाकलन चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग 5 नंबर वाले को भी कर लेंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक आए हैं तो इतना ध्यान दीजिए कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिस तरह करवाए उसी तरह मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।